रिसेंटली एक काफ़ी बड़ा समिट रखा जाता है जहां तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर ऋषि सुनाक, जो बाइडन और एंथनी अल्बनीज, लीडर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीन लीडर असल में एक प्लान समझाते हैं कि ऑकस क्या है और वो कैसे काम करेगा। देखो, ऑकस बहुत सिंपल है। ए यूके यूएस। ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसमें ना मेजरली जो गेन करेगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, जिसको यहाँ पे कुछ मिलने वाला है। और कौन सपोर्ट करेगा इस चीज को? यूएस और यूके। क्या मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे मिलेगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। हम इसको समझेंगे क्यों ये सबमरीन को चाहिए, क्या वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यूएस और यूके यहाँ पर असल में क्यों प्रोवाइड करना चाहता है, और फ्रांस क्यों इस डील से काफी ज्यादा नाखुश है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले असल में हम यहाँ पर देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर को। ये तब की पिक्चर है जब ऑकस को साइन किया गया था बैक इन 2021। अगर आप बहुत ध्यान से देख पाओ तो ऑकस एक ऐसी डील है जिसमें यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया साथ है। अब फ्रांस क्यों नाराज है? देखो, डील में ना असल में ऑस्ट्रेलिया को मिलनी थी सबमरीन्स, जो पहले फ्रांस के नेवल ग्रुप ने बनानी थी, पर बाद में किसी रीजन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस की जगह यूएस और यूके को बोला कि भाई आप ये बनाकर हमें दो। ईयू इसलिए नाराज है क्योंकि ऑकस में यूरोपियन यूनियन का कुछ लेना देना नहीं। काफी बड़ी डील है उसमें। यूरोप, आपको पता होना चाहिए, यूके भी ईयू छोड़ के जा चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है, तो ईयू को यहाँ पर कुछ नहीं मिला। फ्रांस की तो पूरी डील चलेगी, वो इसलिए नाराज है। चाइना इसलिए नाराज है, ऑस्ट्रेलिया के सामने थ्रेट है कौन? कौन एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाना चाहता है या फिर खरीदना चाहता है? चाइना। ताइवान और जापान क्यों खुश है, अगर आप देख सको, क्योंकि चाइना से दोनों परेशान है। तो बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, काफी कहानियां समझाती है ये एक पिक्चर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं एक सबमरीन के बारे में। आपने बहुत बार वीडियोस में, कोई मूवी में वेरियस तरह की सबमरीन्स को असल में आपने जरूर देखा होगा। ये जो सबमरीन्स है ना, इनका एक जो सबसे मेन मोटिव है वो ये है, अंडर वाटर डाइव करना, छुपे हुए रहना, एनिमी को ना पता चले कि भाई आप उनके वाटर्स के अंदर आ चुके हो, अगर जरूरत पड़े तो अंडर वाटर रह के अटैक करना। ठीक है। अब देखो, दुनिया में ना बहुत तरह की सबमरीन है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की सबमरीन है। एक चीज आप समझ लो, जितनी भी तरह की सबमरीन हो ना, वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। एक वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर लेके चलते हैं, मतलब सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर। एक वो जो न्यूक्लियर पावर नहीं है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं। अब ये बहुत ही स्पेसिफिकली कौन सी वाली सबमरीन्स मिलेंगी ऑकस में ऑस्ट्रेलिया को? तो अंडर द ऑकस डील यहां पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंटली। तो ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में बहुत कैपेसिटी होती है, काफी देर तक ये पानी के नीचे रह सकती हैं। जो दूसरी नॉन न्यूक्लियर होती है उसमें तो डीजल इलेक्ट्रिक को यूज किया था, वो तो कम यूज की रेंज होती है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए कि दो बेसिक कैटेगरीज होती हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, ये साथ आए, इन्होंने पूरा प्लान सुनाया अपना ऑकस का। ऑस्ट्रेलिया को कौन सी सबमरीन मिलेंगी? तो यूएस की जो वर्जीनिया क्लास सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, वो मिलेंगे। अभी टाइम लगेगा, 2030 तक मिलेंगे। ठीक है, तो असल में उनको मिलने वाली हैं तीन, वो खरीदेंगे, और उसके बाद अगर वो चाहे तो और दो खरीद सकते हैं। देखो, 5 न्यूक्लियर पावर सबमरीन बहुत बड़ी बात है। एट प्रेजेंट इंडिया के पास एक है। ठीक है, हमारे पास ट्रेडिशनल वाली डीजल इलेक्ट्रिक वाली काफी है, पर न्यूक्लियर पावर हमारे पास अभी सिर्फ एक है, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, अब देखो, ये है सारा एरिया जिसका सारा आप कह लो डिस्प्यूट है। चाइना, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे ये पूरा ओशन एरिया हो, इसको क्लेम करता है, यहाँ पर अपनी नेवी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रखना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया इससे काफ़ी परेशान है। एक टाइम था चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे, अब ये रिलेशन पिछले कुछ टाइम से काफ़ी टेंस्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया चाहता है अपने वाटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास खुद के पास भी एक अच्छी खासी नेवल फोर्स होनी चाहिए, सबमरीन्स होनी चाहिए। खास करके अगर चाइना उनकी तरफ सबमरीन भेजता है तो वो भी चाइना की तरफ भेज सकें। इंडिया भी अपने लेवल पे हम अपना काम कर रहे हैं। इस पानी के रीजन में, इस ओशन रीजन में आपको यूएस की प्रेजेंस भी बहुत मिलेगी। तो यूएस अपने साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। एक आपको और चीज पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, इन 4 कंट्रीज का एक ग्रुप भी है जिसका नाम है क्वाड। तो क्वाड के लिए भी एक अच्छी चीज है कि क्वाड का एक मेंबर ऑस्ट्रेलिया, अब उसकी भी नेवी स्ट्रांग हो रही है। 4 कंट्रीज है ना जो क्वाड की, इनका कहीं ना कहीं कॉमन ऑब्जेक्टिव है चाइना को कंटेन करना, चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट ना होने देना इन दी इंडियन ओशन, इन दी पैसिफिक ओशन। ये यहाँ पर असल में मेन मोटिव है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है असल में 2021 में, 2021 में इसको अनाउंस किया था, मैंने आपको पहले भी बताया।
जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको पहले एशिया पैसिफिक बुलाते थे, अब इसको इंडो पैसिफिक बुलाते हैं। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक को सेफ रखने के लिए, उसको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। वैसे डायरेक्टली तो इंडिया का भी ऑकस में कुछ लेना देना नहीं है, जब तक कि ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस के हिसाब से सबसे बड़ी डील, सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। चाइना इससे ऑब्वियसली खुश नहीं है, ये हमने इस पिक्चर में आई होप हमने समझ लिया कि चाइना बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। पर देखो, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को, मतलब अगर ऐसा टाइम आता ही नहीं आता वो बात की बात है, पर अगर ऐसा टाइम आया, ऑस्ट्रेलिया के पास अपने रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ आज के इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ऑकस के बारे में, चाइना ऑस्ट्रेलिया को क्यों न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, चाइना का उस पर क्या रिएक्शन, हमने सबको यहाँ पर डिस्कस किया। मिलेंगे अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।